इसमें वही प्रश्न है जो कभी ना कभी बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल हैं। जैसे कभी कोई सवाल 2018 में, तो कभी कभी 2019 में, तो कभी कोई सवाल 2020 में पूछा हुआ सवाल है, जिसमें से हम लोग 6 गो पार्ट यानी कि लगभग 59 प्रश्नों को देख चुके हैं और अच्छे से समझने का प्रयास भी किए हैं। वीडियो के माध्यम से लगभग हम लोग 5000 प्रश्न केवल दरोगा के देखने वाले हैं। तो आइए आज का प्रश्न क्या है उसको हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोग प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में भंडारण की सबसे अच्छी इकाई कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है कि निम्न में भंडारण की सबसे अच्छी इकाई कौन है। जीबी यानी गीगाबाइट, टीबी यानी टेगाबाइट, बी यानी बाइट, एमबी यानी मेगाबाइट। इसका आंसर हो जाएगा सी, बीगा बाइट, केवल बाइट बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर। हरे आलू में कोण नहीं कौन होना चाहिए। हरे आलू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है। अर्गट, ट्रिप्सिन अवरोधक, सरगुनाइरिन, सोलनीन। आंसर हो जाएगा डी, सोलनीन एक जहरीला पदार्थ है जो हरे आलूओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन चीनी यात्री भारत आया। देखिए यहाँ चांद्र हो गया है चंद्र, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जब भारत के राजा थे तो कौन ऐसा चीनी यात्री था जो भारत आया था। तो फहियान आया था चीन से। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा, देखिए जब क्या होता है चिमनी से जो धुआं निकलता है ना, उसमें आपका समझिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO2। वायुमंडल में जब जाता है तो वहाँ जल वाष्प होता है H2O। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो SO2 बन जाता है, जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं और वहीं अम्ल वलसा कराता है। अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, SO2। SO2 हो जाएगा। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। आगे समझ लेते हैं। आगे है ब्राजील में भूमध्य वर्षा वन को क्या कहा जाता है। ब्राजील में जो भूमध्य वर्षा वन है उसे क्या कहा जाता है। सेल्वास, पंपास, प्रेरित, पर्णपाती वन। आंसर ए हो जाएगा, सेल्वास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का मुखिया कौन था। देखिए औरंगजेब का मृत्यु हुआ 1707 में। जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो वहाँ शिवाजी थे। आज शिवाजी जो थे उनके उत्तराधिकारी संभाजी थे और संभाजी का जो उत्तराधिकारी था वह राजा राम था। क्लियर है ना। और राजा राम की जो पत्नी थी वह ताराबाई थी। वहीं उस समय क्या की कि अपने पुत्र 4 वर्ष का था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय, उसी को गद्दी पर बैठा दी। यानी औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का मुखिया कौन था। तो ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित किया जाए तो धारा क्या होगी। यदि किसी ऐसे स्प्रिंग से धारा प्रवाहित किया जाए, कुछ ऐसे स्प्रिंग होता है ऐसे 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 ऐसे, अगर इसमें से धारा प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा। देखिए यदि इसमें से धारा प्रवाहित किया जाए तो क्या हो सकता है। प्रसारित होगा, संकुचित होगा, यथास्थ होगा, या पहले प्रसारित फिर संकुचित। तो ऑप्शन नंबर बी संकुचित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। 66 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। देखिए कौटिल्य, केन्स, बाबा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य। और कौटिल्य का दूसरा नाम जो है वही चाणक्य था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए, खैर तो पूरे इंडिया में लोकसभा की 550 सीट होना चाहिए, संविधान में लिखा गया है, बट पूरा भारत में लोकसभा का 545 गो सीट है, लेकिन यहाँ बिहार का बात कर रहा है तो 49 गो है, 40 गो है, 245 की 545। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 गो है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी को कैद करने वाला कौन था? यानी कौन था जिसने शिवाजी को कैद कर दिया? औरंगजेब, सुभाष चंद्र बोस, ताराबाई, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, जो पूरा संसार में मनाया जाता है, 9 मार्च, 8 अप्रैल, 8 मार्च की 18 मार्च। ये तो बहुत इजी सवाल है, तो 70 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।